नमस्कार, पीस रेकी की तरफ से सबका स्वागत। रेकी और 7 चक्र, उनका स्थान, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अनाहत चक्र, चौथा चक्र, जिसका स्थान है सीने के बीचों बीच, छाती के मध्य स्थान पर। और ये चक्र है शिव शक्ति से संबंधित। यहाँ पे हम कल्पना करते हैं कि शिवलिंग हमारे सीने के बीच में आज्ञा चक्र से हम इसको देखते हैं और शिव शक्ति का हम ध्यान करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि शिव शक्ति जैसे वैश्विक शक्ति ये शिव शक्ति है, सो शिव शक्ति से हम इनका ध्यान करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि पूरे हरे प्रकाश में शिवलिंग को देखते हैं और कल्पना करते हैं जैसे बेलपत्र, 4 बेलपत्र, हर एक बेलपत्र में 3 पत्र, ऐसे सब मिलके 12 पत्र हमने शिवलिंग के ऊपर अर्पण किए हैं और वहाँ से हमें ऊर्जा मिल रही है, शिव शक्ति के आशीर्वाद मिल रहे हैं। शिव शक्ति से संबंधित ये वैश्विक शक्ति, रेकी शक्ति, ऐसे माना जाता है जब इस ब्रह्मांड की निर्मित हुई थी तब शिव शक्ति, शंकर भगवान ने इस शक्ति को इस पृथ्वी पे लेके आए थे। सो इस शिव शक्ति की हम साधना करते हैं बीजा अक्षर यम बोल के। वायु तत्व से संबंधित है ये चक्र। वायु तत्व, हम कल्पना करते हैं कि 12 पंखुड़ी वाला हरे रंग का फूल यहाँ पे खिला है और वायु तत्व रूपी, मतलब जैसे शिव शक्ति का ये उग्र रूप है श्री हनुमान जी। सो हम आज्ञा चक्र से, कल्पना से महाबली चिरंजीवी हनुमान जी, इनको देखते हैं, इनका हम स्मरण करते हैं और इनका स्मरण करके वायु तत्व रूपी देवता, हमारे शरीर में जो भी जितने प्रकार के वायु है उनकी अधिदेवता है श्री हनुमान जी। सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में वो कार्यरत हैं, उनका हम स्मरण करके सक्षम वायु तत्व के द्वारा हमारे सक्षम हृदय की गति, उसका कार्य, जो उसका कार्य है वो अच्छी तरह से हो रहा है। रक्त की शुद्धिकरण की क्रिया बहुत अच्छे से हो रही है। इस तरह हम यहाँ इस चक्र में स्थित होने वाले हर एक अवयव का आभार व्यक्त करते हैं और जब हम ये आभार व्यक्त करते हैं तब हमें महसूस होता है कि श्री हनुमान जी जो वायु तत्व रूप में हमारे शरीर में स्थित है, उनके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं और वायु तत्व सक्षम करने के लिए हम बीजा अक्षर यम का उच्चारण करते हैं और रेकी का ध्यान करते हैं। जब हम बार बार यम का उच्चारण करते हैं तब हमें महसूस होता है कि यहाँ इस चक्र में कंपन तैयार होके यहाँ का हर एक चक्र, उनकी कार्य क्षमता बढ़ रही है। ऐसा यह महत्वपूर्ण चक्र है जिसको हम बोलते हैं अनाहत चक्र। हमारे शरीर में बहुत ही महत्व का स्नायु जिसे हम बोल सकते हैं वो है हमारा हृदय। हृदय एक ऐसा महत्वपूर्ण स्नायु है जिसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए रेकी हमें बहुत मदद करती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे सामने कोई दुखी है, कोई रो रहा है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें अच्छा नहीं लगता है। जब आप रेकी का ध्यान करते हो तब हर एक व्यक्ति के बारे में हम अच्छा ही सोचने लगते हैं। हमेशा अच्छे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, हमारे हृदय में आने लगते हैं।
इसकी वजह से जब हम हर एक का अच्छा विचार करते हैं, तब इस वैश्विक ब्रह्मांडीय शक्ति के हमारे आशीर्वाद हमें भर भर के मिलने लगते हैं। किसी के प्रति अच्छापन, उसका अच्छा विचार करना, यह हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। देखिए, जैसे हमारा परिवार है, परिवार के लोग हैं, उनके प्रति हम अच्छा ही विचार करते हैं। मेरे पीस की फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि नहीं, मेरे परिवार में सब सुरक्षित हो, सबके विचार अच्छे हो, और जब विचार होंगे अच्छे और मैं हर एक को रेकी दो। इस वजह से बहुत जन रेकी सीखते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि सिर्फ अपना ही परिवार नहीं, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, हर एक को शांति मिलना चाहिए, उनको जो जो चाहिए वो मिलना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं, रेकी के ध्यान में हम जब ये बोलते हैं कि सब सजीव सृष्टि, निर्जीव सृष्टि, उनको इस वैश्विक शक्ति के आशीर्वाद मिल रहे हैं, जब हम रेकी के अफर्मेशंस लेते हैं, तब हमें महसूस होता है कि इस शक्ति के आशीर्वाद हमें तो मिलते ही है, लेकिन हमारे आजू बाजू, हमारे मार्ग में जो भी आता है, उनको ये आशीर्वाद मिलना चालू हो जाते हैं। हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, उनसे हमें, उनके प्रति हमें लगाव होने लगता है। सो ऐसी ये ब्रह्मांडीय शक्ति, इस ब्रह्मांडीय शिव शक्ति की मैं बहुत आभारी हूँ, और बहुत ही हम बोल सकते हैं कि शिव शक्ति का स्थान रहने वाला ये चक्र, इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए जब हम शिव शक्ति का ध्यान करते हैं और बार बार बोलते हैं कि शिव शक्ति की मैं बहुत आभारी हूँ, तब शिव शक्ति से हमें आशीर्वाद मिलने लगते हैं। उस चक्र का मतलब अनाहत चक्र का आहार हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस चक्र की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो आहार बोला गया है वो है सात्विक आहार। और हम बोल सकते हैं कि जैसे हरा रंग है इस चक्र का, तो हम हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजन में लेना चाहिए। हरी सब्जियां, भाकरी हम ले सकते हैं, और विविध प्रकार के फल ले सकते हैं जिसमें बहुत प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति, जैसे हमें मालूम है कि अनाहत चक्र में प्राण शक्ति की वजह से हृदय का कार्य अच्छे से चलता है, दोनों फुफ्फुसे अच्छे से काम करने लगते हैं। सो प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए जरूर उस तरह से आप आहार लीजिए। अलग अलग प्रकार के आप जूस ले सकते हैं, जैसे आप पालक का जूस ले सकते हैं, धनिये का जूस ले सकते हैं। इस तरह से आप इस चक्र की कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। और रेकी ध्यान जब आप यम 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 बोलकर करते हैं, तब आपको महसूस होता है कि इस अनाहत चक्र में जो ऊर्जा बह रही है, उस ऊर्जा की गति बदल गई है, और इस चक्र में जो भी अवयव है उनकी कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। हम जैसे बोल सकते हैं कि किसी को जुकाम है, इन्फेक्शंस है, कफ हो जाता है, ये हमें होता ही नहीं है जब हम रेकी लेते हैं, इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं। जिनको भी लगता है कि ये चक्र मेरा, इसकी कार्य क्षमता बढ़ानी चाहिए, तो ज़रूर आप रेकी ध्यान कीजिए, यम यम बोल के कीजिए।
जिनको भी श्वसन के अनुसार जो तकलीफ है या जिनको हमेशा जुकाम होता है, तो ज़रूर आप यम बोल के ध्यान कीजिए है, तब आपको पता चलेगा कि आपको जुकाम होता ही नहीं है। वायु तत्व सक्षम करने के लिए श्री हनुमान जिनके उनका आभार व्यक्त करते हुए इस चक्र के ऊपर ध्यान कीजिए और आपको महसूस होगा रेकी शक्ति के आशीर्वाद हमें भर 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 के मिल रहे हैं और साक्षात शिव शक्ति के भी हमें आशीर्वाद मिलते हैं। हर क्षण इस वैश्विक शक्ति की मैं बहुत आभारी हूँ। श्री हनुमान जी जिनको मिला है अमरत्व, उनसे मेरी मनोभाव से प्रार्थना, वो जहाँ कहीं भी है, जिधर भी है, उनके वायु तत्व रूपी आशीर्वाद सबको मिलते रहे, सबका कल्याण हो। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।